क्या आपको पता है हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग ऑल बिग इकोनॉमिक कंट्रीज। आइए जानते हैं कि कैसे हम किसी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। जीडीपी क्या है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या है, वर्तमान में क्वार्टरली और ईयरली जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया में ओमिक्रॉन, इन सब की वजह से जीडीपी में क्या बदलाव आया है। इन सब के अलावा द बोनस इन्फो जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि आप खुद देश के जीडीपी बढ़ाने में कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं। इनफैक्ट भारत का हर एक व्यक्ति इन 3 चीज़ों को प्रैक्टिस कर भारत का जीडीपी बढ़ा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ काकोली विश्वास। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। जीडीपी एक देश के किसी वित्तीय वर्ष में अपने सीमा के अंदर प्रोड्यूस किए गए सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस का फाइनल प्राइस है। जीडीपी किसी देश के आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, यानी जिस देश में जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है वह देश विकास की ओर अग्रसर है। अब प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो लोगों को हायर करना पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, इनकम आएगी और लोगों का जीवन स्तर में सुधार आएगा। यानी जीडीपी का आंकड़ा बढ़ने से इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। जीडीपी अच्छा होने से देश में विदेशी मुद्रा के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विदेशी कंपनीज किसी भी देश के विभिन्न फैक्टर्स को देखती हैं, जिसमें जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू फर्दर इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। देश की आर्थिक स्थिति को हर 3 महीने यानी क्वार्टरली और 1 साल में यानी ईयरली मेजर करते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये 3 मुख्य धाराएं हैं फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। यानी कृषि में कुल उत्पादन, उद्योग में टोटल फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज में टोटल सर्विस वैल्यू, वो 3 प्रमुख फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। जो विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग हमारे देश के अंदर रहकर गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करते हैं उसे जीडीपी में ऐड किया जाता है। ठीक उसी तरह भारतीय लोग जो विदेशों में गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं उसे जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है। जीडीपी हमारे देश का 100% राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है, क्योंकि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ लोगों को रोजगार देती है, सरकार को टैक्स देती है, बट ये प्रॉफिट अपने देश में ही ले जाती है। अब आते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे। नॉमिनल जीडीपी, जिसे हम करेंट डॉलर जीडीपी भी कहते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को मेजर किया जाता है मार्केट के करंट प्राइस यानी बाजार के चालू मूल्य पर। ऑन द अदर साइड, रियल जीडीपी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा तय किए गए एक निश्चित वर्ष, जिसे हम बेस ईयर या आधार वर्ष कहते हैं, उसी ईयर के गुड्स एंड सर्विस के प्राइस के हिसाब से हम जीडीपी मेजर करते हैं। इसीलिए रियल जीडीपी में हमें गुड्स एंड सर्विस रेट के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि ये बेस ईयर के रेट को ही आधार मानकर आगे बढ़ता है। हमारे देश में बेस ईयर इज 2011 टू 2012। अब चलते हैं कुछ डेटा की ओर। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट -6.6 था। वही 2021-22 में हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर यानी 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 में ये रेट 20.3% रहा। फिर सेकेंड क्वार्टर यानी 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% रहा। देन थर्ड क्वार्टर में 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 में ये रेट 5.4% रहा एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% रहा। अब अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स जैसे जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से अर्थव्यवस्था स्लो हो गई। इंटरनेशनल फैक्टर्स जैसे यूक्रेन रशिया वॉर से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया और ऑयल डिपेंडेंट खाने पीने की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, जिससे हमारे देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन नजर आया। चलिए अब चलते हैं उन 3 सरल उपायों की ओर जिसके प्रैक्टिस से हम भारतीय अपने देश के जीडीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1, फाइट अगेंस्ट टैक्स लीकेज। फॉर दैट आप उन वेंडर से पक्का बिल ले सकते हैं
जो आपके हिसाब से लायबल हैं टू पे टैक्स, या आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इन मेथड से टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचेगा एंड दैट अमाउंट कैन बी रीडायरेक्टेड फॉर आवर डेवलपमेंट। नंबर 2, अगर आपके पास भारत देश की बनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का विकल्प अवेलेबल हो तो भारतीय सामान को वरीयता दे। नंबर 3, अपने आसपास के लोगों को एनकरेज करें टू डू जॉब और बिजनेस, और इफ पॉसिबल एम्प्लॉय देम इन योर होम और ऑफिस। सो मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों के प्रैक्टिस से जीडीपी बढ़ सकता है। अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारे देश का जीडीपी बढ़ सकता है। इन केस यू नीड सम बिजनेस आइडियाज़ लाइक बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, या कम इन्वेस्टमेंट में कौन सी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, इन सारी क्वेश्चंस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।